Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. दोस्तों, आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसका संबंध हर किसी से है। जो भी इंसान इस दुनिया में है वो कहीं ना कहीं इस चीज को मन से, अपनी आत्मा से, अपने विचारों में कई बार सोचता है और लेके आता है कि जो मैं कर रहा हूं वो कितना रियल है। मैं जो भी हूं, जो भी मेरी पहचान है, जैसे भी लोग मुझे जानते हैं, जैसा भी मैं लोगों को दिख रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं और जो भी मेरे पास है, ये कितना रियल है। क्या जिस चीज से आज मेरी पहचान है या जो लोगों को दिखाई दे रहा मेरे पास, वो चीज क्या वाकई में मेरे द्वारा कमाई गई है? क्या मैंने हकीकत में उस चीज को हासिल किया है? ऐसा क्या है कि मेरे पास जो सामान है वो है तो मेरा, और मेरे पास जो नाम है वो नाम भी मेरा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि किसी का चुराया हुआ है, किसी के दूसरे के सपोर्ट से ये चीज मुझे मिली है। मैं इसको अपना समझ क्यों नहीं पा रहा, जबकि लोगों को यही दिखाई दे रहा है कि जो मेरा सामान है वही मेरा सामान है और मैं ही इसका मालिक हूं। चाहे नाम हो, चाहे पैसा हो, चाहे पोजीशन हो, तो ऐसा एक्चुअल में है क्यों? ऐसा होता क्यों है कि हम जिस चीज से अपनी पहचान बनाते हैं, वैल्यू बनाते हैं, उसी चीज को लेके कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक फेक, एक झूठा इंसान समझते हैं। ऐसा क्यों होता है? और दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर किसी के अंदर ये चीज है। हर किसी को लगता है कि मेरा जो नाम है ये किसी और की देन है, ये जो पब्लिक जो मुझे लाइक कर रही है ये किसी और की पब्लिक है, ये जो पैसा आज मेरे पास है ये किसी और का है, ये जो मेरी पहचान है ये किसी और की है। इन सब के पीछे जो रोल है, जो भूमिका अदा कर रहा है इन सब के पीछे, वो है राहु। राहु आपके बर्थ चार्ट में जहां भी प्लेस होता है, जिस हाउस में प्लेस होता है, उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके सामाजिक तौर पे आप जाने तो जाते हैं, पहचाने जाते हैं, लेकिन आप अपने अंदर से, अपने मन से हर बार, हर टाइम इसको सोचते रहते हैं कि ये जो है ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है। राहु आपके कैरेक्टर को फेक बना देता है और वो जो नकली कैरेक्टर है उसका पता सिर्फ आपको ही है, दूसरे लोगों को उसका पता भी नहीं है। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। जिन लोगों का आपने कुछ छीना है, बाद में हो सकता है कि आप उन लोगों के साथ नहीं हैं, वो लोग आपके साथ नहीं हैं, और फिर कुछ नए नए लोग आपको जीवन में मिलते जाते हैं, रिश्ते नाते बनते जाते हैं, दोस्ती यारी होती चली जाती है। तो उस टाइम जो आपका कैरेक्टर है, वो जो लोगों को दिखाई दे रहा है, जो आपकी पोजीशन है, जो आपकी पहचान है, जो लोगों को दिखाई दे रही है, वो रियल नहीं है।
क्योंकि वो किसी और का है, आपने सिर्फ उसको छीन लिया है। राहु दूसरे की चीजों को छीन लेता है, दूसरे की बनी बनाई चीजों के ऊपर राहु अपनी मोहर लगा देता है, और यही है राहु का काम। बिकॉज राहु जो है वो कामनाओं की पूर्ति करता है। हमारे मन के अंदर जो भी विचार चलते हैं, जो भी हम जीवन में करना चाहते हैं कि मैं बहुत वेल्थी बन जाऊं, मेरा बहुत नाम हो जाए, मुझे फेम मिल जाए, ये सब राहु की देन है। आपके दिमाग का जो विचार है वो राहु है, आपके सोच के अंदर जो लालच है वो राहु है। राहु आपके बर्थ चार्ट में जहां भी बैठा है, उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके आप कहीं ना कहीं झूठे हैं। वो चीज आपकी नहीं है, किसी और की है। राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो जो आज आपकी पहचान है, जो आज आपका नाम है, वो नाम किसी और का दिया हुआ है। किसी और ने मेहनत की थी, लेकिन आपने अपनी चालाकी से या अपनी जरूरतों के हिसाब से उस चीज पे अपनी मोहर लगा दी। सेकंड हाउस में अगर राहु हुआ तो जो भी वैल्यू है, जो भी सेविंग है, जो भी पैसा है जो दुनिया को दिखाई दे रहा है, इट्स नॉट रियल। ये सब आपका नहीं है। अगर आपके पास की तरफ जाए तो ऐसी बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी कि जहां पर आपने कुछ गलत किया या परिस्थिति ऐसी बन गई कि आपको कुछ गलत करना पड़ा, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी परिस्थिति है। हर इंसान अपनी परिस्थिति के हाथ से हिसाब से काम कर रहा है। दो चीजें हैं, या तो सामने वाले के हिसाब से चलो या अपने हिसाब से चलो। और अगर रोटी एक हो तो उसको छीनना ही पड़ता है, क्योंकि आपको भगवान ने ऐसी कंडीशन में डाला है कि आप अगर उस रोटी को नहीं खाएंगे तो कोई और उस रोटी को खा जाएगा। तो आप सोचते हैं चलो हम ही कर जाते हैं काम। तो सेकंड हाउस में अगर राहु है तो कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू को लेके, अपनी सेविंग को लेके, अपनी पहचान को लेके अंदर से अपने आप को झूठा और फेक इंसान समझते हैं। थर्ड हाउस में अगर राहु होगा तो जिस स्किल से आप जाने जाते हैं, जो भी आपका स्किल है, लेकिन जो भी आपकी एक पहचान बनी हुई है सोसाइटी के सामने, कि लोगों को लगता है कि भाई इन्होंने बहुत मेहनत की है इसलिए इनके पास ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या वो सारी चीजें आपकी हैं? आप खुद सोचो। कहीं ना कहीं वो किसी और का था। इस दुनिया की सारी चीजें कभी ना कभी किसी और की रही थी, आज वो हमारी हैं। तो जिस स्किल के ऊपर लोग भरोसा करते हैं, बट वो जो स्किल है आपका, वो किसी और की देन है। फोर्थ हाउस में अगर राहु होगा, प्रॉपर्टी, घर बार, बिल्डिंग, गाड़ियां, सुख, लोगों को दिखाई दे रहा, वाह कितना पैसे वाले इंसान है, भगवान ने सब कुछ दिया है। लेकिन आप अपने अंदर से सोचो कि ये क्या सारा माल जितना भी है ये सब आपका ही है? आपने कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया? आप सोचो अंदर से। और ये चीज आपको ऑल टाइम अंदर से परेशान करती है। एक यही झूठा रोल आपके अंदर चल रहा है। अगर इस झूठे रोल को बाहर निकाल दो तो आपसे अच्छा और आपसे सच्चा कोई भी नहीं, लेकिन निकालना बड़ा मुश्किल है।
राहु को अपने मन से, अपने दिमाग से बाहर निकाल देना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल। क्योंकि आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति भगवान ने ऐसी बनाई है कि आपको वो काम करना ही था, करना ही पड़ेगा। राहु अगर 5th हाउस में है तो जो भी आपका क्रिएशन है, जिस क्रिएशन से आप जाने जाते हैं कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, स्टेज में जाके बहुत अच्छा डांस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने किसी के साथ कुछ ना कुछ चीट तो जरूर किया है। आप आज जिस मुकाम पे हैं, जो आपको मिला हुआ है, वो किसी और का है, किसी और ने मेहनत की थी, आपने तो सिर्फ अपनी मोहर लगा दी। राहु अगर 6th हाउस में होगा तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं कि आपके पास इतने मेडल हैं, दुनिया भर का आपका नाम है, आपने कितने लोगों को हराया है, पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में आपने लोगों को हरा दिया। आप अगर कोई रेसलर है, फाइटर है, वहां लोगों को आपने अपने सामने झुकने पे मजबूर कर दिया। लेकिन क्या जो आज आपके पास है वो रियल है? क्या आपने हकीकत में ऐसा कुछ किया था कि जिस चीज को सोच के आज आप अंदर से परेशान हो कि जो मेरी जीत है वो इतनी रियल नहीं है जितनी लोगों को दिखती है? और इस चीज को आप अच्छे से जान सकते हो क्योंकि सब आपने ही तो किया है। 7th हाउस में अगर राहु होगा तो आज जो पार्टनर आपके पास है वो पार्टनर कभी किसी और का था, किसी और ने कोशिश की थी, किसी और ने बिजनेस को खड़ा किया था और आपने उस बिजनेस को अपना बिजनेस बना लिया। वो जो पार्टनर दूसरे का था आज वो आपका है, वो जो मेहनत दूसरे की थी आज वो आपकी है, उसका फल आपको मिल रहा है। बट अंदर से आप ये जानते हैं कि ये रियल नहीं है। मैं जिसका पार्टनर हूं, जो हमारी पार्टनरशिप है, वो रियल नहीं है। राहु अगर 8th हाउस में होता है तो जो भी आपके सीक्रेट सोर्सेज हैं या जो भी आपकी सीक्रेट नॉलेज है वो किसी और की है। लोगों को लगता है आपकी है, लोगों को लगता है आप ही एक सिद्ध पुरुष है, आपने ही सिद्धि की है। लेकिन सिद्धि का श्रेय जो है वो जाता किसी और को है, लेकिन आज वो श्रेय आपको मिल रहा है। आप लोगों के बीच में महान बने हुए हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि आप बहुत सिद्ध पुरुष हैं, आपने बहुत सिद्धियां की, आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया है। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये जो सिद्धि है, ये जो नाम है, ये जो पहचान है, ये किसी और की है। राहु अगर 9th हाउस में होता है तो लोग आपको बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार, गुणी इंसान समझते हैं। आज आप एक गुरु वाली पोजीशन में हैं। लोगों के बीच में जो भी आपकी पोजीशन है, जिस नाम से आज आप जाने जा रहे हैं, लोगों को लगता है वाह क्या बात है। ये नॉलेज आपने चुराई है, रियल में आप इसके हकदार नहीं हैं। ये ज्ञान किसी और का है। लेकिन आपने क्या किया? आपने इस ज्ञान के ऊपर अपनी मोहर लगा दी। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आप इस चीज को लेके सोचते जरूर हैं कि ये जो मेरी गद्दी है,
ये रियल में मेरी नहीं है, किसी और की है, किसी और की मेहनत थी। मैंने तो इस ज्ञान को चुराया है और दुनिया मुझे ज्ञानी समझ रही है। 10th हाउस में अगर राहु होगा तो जो भी आपका स्टेटस है, जो भी आपका एम्पायर है, जो भी आपका सम्मान है, जो भी आपकी पब्लिक ड्यूटी है, वो सारी चीजें रियल नहीं है। ये सम्मान किसी और का सम्मान था, ये काम किसी और का काम था। ये जो बहुत बड़ा एम्पायर दिखाई दे रहा है, इसके रचयिता कोई और थे। मैंने तो सिर्फ इस चीज को हासिल किया है, लेकिन एक्चुअल में मालिक कोई और है। ये अंदर से आप ऑल टाइम सोचते हो, कितने लोगों को मैंने धोखा दिया होगा, कितने लोगों को मैंने चीट किया होगा। जब आज ये सब कुछ खड़ा है और ये जो आपके अंदर का पाप है, ये आपको बीच बीच में परेशान करता है। चीजें आपके पास हैं तो बहुत, लेकिन उसका जो मजा है ना, वो नहीं आता। 11th हाउस में अगर राहु होगा, ये तमाम जन समूह, तमाम लोग, हजारों लाखों लोग, ये क्या सब आपके हैं? आप इस लायक हो? आपने इतनी मेहनत की थी? कितने लोग जो आपको फॉलो कर रहे हैं, ये लोग किसी और के, किसी और की मेहनत है। आप साथ में रहे, कुछ काम किया, कुछ भरोसा जीता, उसके बाद पूरी जो पब्लिक है, पूरी जो भीड़ है, उसको अपनी तरफ घुमा दिया। और जिसने ये सारी मेहनत की थी, आज उसको कोई नहीं जानता। ट्वेल्थ हाउस में अगर राहु होगा तो आप जाने जाते हैं एक आध्यात्मिक महान पुरुष के रूप में। लोग आपको एक आध्यात्मिक गुरु समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं। जो भी आपका ज्ञान है, जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आप लोगों को बता रहे हैं कि आप इतना सब कुछ जानते हैं, लोगों को लग रहा है कि ये आपको ही आता है, लेकिन ये है किसी और का। ये आपके द्वारा चुराया हुआ है। इस मामले में आप झूठे हैं। जो भी आपकी आध्यात्म की बातें हैं, इतनी रियल थोड़ी हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप कहीं पहाड़ों में गए थे और आपने वहां से भगवान शंकर को खुश कर दिया, उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया, वो सारा ज्ञान आपके अंदर आ गया। आप लोगों को शो कर रहे हैं, देखो मैंने अपनी कुंडली और अपने साथों जो मेरे चक्र हैं वो सारे एक्टिव हो चुके हैं, मुझे भगवान दिखाई देता है, मैं खुद ही भगवान हूं। ऐसा आप लोगों को दिखा रहे हैं और लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ, जितना भी कुछ है, ये किसी और का है। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों को हर इंसान मन से, आत्मा से, बुद्धि से हर टाइम, हर समय महसूस करता है। और यही आपके अंदर का एक झूठ है, जिसको आप जानते तो हो लेकिन स्वीकार नहीं करते। तो ये है आपका राहु। सो गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला, और इसमें कोई झूठ भी नहीं है।
और इससे निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपकी परिस्थिति ऐसी बनाई है।